Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. I am Mukhtar Ahmed, your science teacher from Noor School and College Mansehra. तो स्टूडेंट्स हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट लेक्चर में हमने सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट 3, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। के प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे हो रही होती है। चलिए कुछ बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? कि जब भी रिप्रोडक्शन की बात आती है तो आपके माइंड में क्या आता है कि रिप्रोडक्शन है क्या, किससे रिप्रोडक्शन कहा जाता है जी? ओके, चलें इसका आंसर देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड। रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, उनमें एक ऐसी सलाहियत होती है जिससे वो क्या करते हैं, अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। इस एबिलिटी को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन में जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या करते हैं, अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, अपने जैसे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को, इस एबिलिटी को रिप्रोडक्शन का नाम दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, हाउ द एनिमल्स रिप्रोड्यूस। कि एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस होंगे, कैसे रिप्रोडक्शन होगी एनिमल्स के अंदर जी? ठीक सोच रहे हैं आप कि एनिमल्स क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। चलें देख लेते हैं इसका आंसर। मैमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। मैमल्स क्या करते हैं, मैमल्स कहते हैं ममालिया जानवर, ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो मैमल्स में जो रिप्रोडक्शन का फिनोमेना होता है वो डायरेक्ट बर्थ दे रहे होते हैं, गिव बर्थ टू देयर यंग वन, ये डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं। एंड बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स ले एग्स विच हैच इनटू यंग वंस। जबकि रेप्टाइल क्या करते हैं, एग ले करते हैं, अंडे देते हैं। और इसके साथ साथ बर्ड्स भी क्या करते हैं, अंडे। बर्ड्स परिंदे रेप्टाइल्स कहते हैं जो हमारे पास रेंगने वाले जानवर होते हैं, जिनमें हमारे पास ये क्रोकोडाइल वगैरह, लिजर्ड्स, इसके साथ ये स्नेक्स वगैरह आ जाते हैं इस ग्रुप में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये एग ले करते हैं, ये अंडे देते हैं। फिर उन अंडों से क्या होता है, हैचिंग होती है और उनसे बच्चे निकलते हैं, इनके यंग वन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ओके। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू पीपल, व्हाई डू लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। कि रिप्रोडक्शन होती क्यों है, इसका फायदा क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, क्यों लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी एनर्जी यूटिलाइज करके रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी एनर्जी इस पे इस्तेमाल करते हैं, वक्त इस्तेमाल करते हैं। यस, ओके, चलें देख लेते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस बिकॉज रिप्रोडक्शन इंश्योर दैट a plant or animal species does not disappear from earth। रिप्रोडक्शन का एक तो ये मकसद है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जो क्या करता है, कंटिन्यूएशन को, तसलसल को बरकरार रखता है, जो इस चीज़ की गारंटी देता है कि इस एनिमल की, इस प्लांट की जो नस्ल है वो आगे बढ़ती रहे और ये प्लांट कभी भी, इस प्लांट या एनिमल इस अर्थ से कभी भी ख़त्म ना हो, मादूम ना हो। दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब ये प्रोसेस जो है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, इसलिए भी ज़रूरी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसलिए भी रिप्रोडक्शन करते हैं कि ये अपनी जो अफजाइश नस्ल है, जो तसलसल है, वो कायम रखना चाहते हैं। कि एक स्पीशी जो है, जैसे हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस में ऐसे होता है कि ये कहते हैं कि जी आगे नस्ल चलती रहे, फलां का बेटा हो, उसकी नस्ल चलती रहे आगे। तो इसका मकसद ये है कि ये अपनी कंटिन्यूएशन रखना चाहते हैं, अपनी अफजाइश नस्ल इसीलिए करते हैं कि एक इनकी नस्ल आगे बढ़ती रहे। ठीक है, इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। कि प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, और इसके साथ साथ हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अब अपनी मेन एक्टिविटी की तरफ। तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के केस में कैसे होती है, क्या होती है। इट इज ए काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट प्लांट इज इन्वॉल्व। रिप्रोडक्शन हमारे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास ऐसी रिप्रोडक्शन होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व होगा, एक ही प्लांट इन्वॉल्व होगा, दूसरा प्लांट इन्वॉल्व नहीं होगा। इस तरह की रिप्रोडक्शन को
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। बाकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं और क्या प्रॉपर्टीज हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस प्लांट्स दैट आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट because no mixing of male and female gametes that are sex cells take place। अब ये इस जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है कि आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनती है। आइडेंटिकल मीन कि जैसे पेरेंट होंगे, जैसा पेरेंट होगा बिल्कुल हू बहू उसी की तरह का जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो यंग वन होगा वो बनेगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों सेम होते हैं? एक प्लांट जो होता है वो अपने पेरेंट से सेम होगा जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाएगी, इसलिए कि जो सेक्स सेल्स होते हैं, गेमीट्स होते हैं, जिनको सेक्स सेल्स कहा जाता है, जो मेल सेक्स सेल्स भी होते हैं और फीमेल सेक्स सेल्स भी होते हैं, इनका ये फंक्शन होता है कि ये मिलते हैं और फिर रिप्रोडक्शन होती है, वो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे। जबकि यहाँ पे सेक्स सेल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए इस प्रोसेस में जो यंग वन बनेंगे वो आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली डेवलप एंड मैच्योर क्विकली। जो भी प्लांट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिनोमेना हो रहा होगा, वो प्लांट जल्दी उनमें डेवलपमेंट होगी और वो मैच्योर भी जल्दी होंगे, उनकी जो ग्रोथ हो रही होगी वो फास्ट होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज आल्सो नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको प्लांट के केस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है और वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहा जाता है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसे क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि इनमें सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते। ओके जी, अब बताएं क्या होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? यस, ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स सेल्स इन्वॉल्व ना हो और एक ही पेरेंट क्या करे, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा हो। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हाट आर सेवरल मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड कौन कौन से हैं, कितने ऐसे मेथड्स हैं, कितने ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है। मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स अकर्स थ्रू सेवरल मेथड विच आर फॉलोइंग। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है प्लांट में, उसके जो मेथड हैं वो नीचे दिए हुए हैं। पहला मेथड है कटिंग। व्हेन द कट स्टेम्स और ब्रांचेस ऑफ सम प्लांट्स आर प्लेस्ड इन द सॉइल दे डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। क्या होता है कि जब भी हम किसी प्लांट की स्टेम काटते हैं, ये तमाम प्लांट्स में ऐसा नहीं हो रहा होता, कुछ प्लांट में कटिंग के जरिए रिप्रोडक्शन हो रही होती है। जैसे हम क्या करते हैं, किसी की स्टेम या कोई ब्रांचेस काट लेते हैं, काटने के बाद हम उनको सॉइल में दबा देते हैं, तो उससे क्या होता है, कुछ अरसे बाद सॉइल में जो हमने ब्रांच या कोई हमने स्टेम दबाई थी, उसको क्या होगा, उससे न्यू प्लांट बन जाएगा। इस तरह की जो रिप्रोडक्शन होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसको कटिंग का नाम दिया जाता है। कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम कटिंग के जरिए से रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं? यस, रोज। हम क्या करते हैं, हमें किसी के गार्डन में, अगर किसी दोस्त के गार्डन में घर में कोई हमें रोज का अगर कोई फूल अच्छा लगता है तो हम क्या करते हैं, उसकी एक स्टेम काट के ले आते हैं और स्टेम लाकर अपने घर अपने गमले में वो लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, ये कटिंग का मेथड हमने अपनाया, जिससे अब हमने न्यू प्लांट भी ले लिया। इसकी एग्जांपल्स ये कौन कौन से प्लांट्स में ये होता है? रोज एंड मिंट प्लांट। रोज में गुलाब के जो प्लांट होते हैं उसमें, और इसके साथ साथ मिंट जो पुदीना होता है, इसके प्लांट में भी ऐसे ही कटिंग के जरिए से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है। जी, क्या है कटिंग? यस, जिसमें स्टेम या ब्रांचेस को हम जमीन में एक प्लांट से काट कर जमीन में दबा देते हैं और उससे नया प्लांट बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है ग्राफ्टिंग का। द कटिंग्स आर ग्राफ्टेड ऑन अदर प्लांट्स ऑफ सेम काइंड। अब क्या होता है कि हमने कटिंग में ये देखा कि जो हमने ब्रांचेस काटी थी वो जमीन में दबाई थी। अब इसमें क्या होगा ग्राफ्टिंग में कि हम जो भी स्टेम या ब्रांच जिस प्लांट से लेंगे, हम उसी के नस्ल का जो दूसरा प्लांट होगा उसके ऊपर वो कटिंग लगा देंगे, वो स्टेम लगा देंगे, जिससे क्या होगा, अब वो भी
उसी तरह की जो इनमें रिप्रोडक्शन होगी, जिससे क्या होगा, टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यील्ड। अब इसका फायदा क्या होता है ग्राफ्टिंग का? इसका फायदा यह होता है कि इस ग्राफ्टिंग की वजह से हम जो हमारे पास पैदावार आती है उसकी हम क्वालिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अच्छी क्वालिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसके साथ साथ उसकी क्वांटिटी, उसकी मिकदार जो होती है वो भी इंक्रीज हो सकती है। कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें ग्राफ्टिंग के जरिए से हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा रहे होते हैं? यस, एप्पल के प्लांट में ऐसे होता है कि हम किसी एक प्लांट से कोई ब्रांच काट के ले आते हैं और किसी दूसरे एप्पल के प्लांट पर लगा देते हैं, और वो एप्पल भी फिर क्या करता है, फल देना शुरू कर देते हैं, वो ट्री भी फल देना स्टार्ट कर देता है। ओके, क्या है ग्राफ्टिंग? एक ऐसा मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें एक प्लांट से स्टेम या ब्रांचेस ली जाएं और उसी नस्ल के दूसरे प्लांट के ऊपर लगा दी जाएं। इस तरह की जो रिप्रोडक्शन होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इस टाइप को ग्राफ्टिंग कहा जाता है। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास तीसरी टाइप है, तीसरा मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसको लेयरिंग कहा जाता है। व्हेन द ब्रांचेस ऑफ सम प्लांट्स आर बरीड इन द सॉइल दे डेवलप रूट्स एंड फाइनली ए न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड। क्या होता है कि कोई ऐसा प्लांट जिसकी ब्रांच अगर साइड से ज़मीन में चली जाए, ज़मीन तक चली जाए, ज़मीन तक पहुंच जाए, तो वो क्या करती है, उससे उस ब्रांच से एक नया पौधा बन जाता है, एक नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, The branch which goes under the soil is cut off from the main plant which grows independently। अब क्या होगा कि जो भी ब्रांच वहां से कट ऑफ, जो भी ब्रांच वहां से सॉइल की तरफ गई है, वो पेरेंट प्लांट से खुद ब खुद कट ऑफ हो जाएगी, खुद ब खुद वहां से हट जाएगी, टूट जाएगी, और एक अलग से एक नया प्लांट बन जाएगा। इसकी मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखें बच्चे, अब ये एक प्लांट था हमारे पास, इससे क्या हुआ, यहाँ से इसकी एक ब्रांच ज़मीन की तरफ चली गई। अब नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसकी जो ब्रांच ज़मीन की तरफ गई है, उसमें से ज़मीन तक पहुंचने के बाद वहां से रूट्स निकल आई हैं, उसकी जड़ें निकल गई हैं, और जड़ों के साथ साथ उसकी स्टेम भी निकल चुकी है। अब यहाँ से क्या होगा कि ये खुद ब खुद यहाँ से कट ऑफ हो जाएगी, और ये प्लांट अलग हो जाएगा, और ये पेरेंट प्लांट अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल्स इसकी देख लेते हैं। तो लेयरिंग का जो प्रोसेस है वो जैस्मीन के प्लांट और लाची के प्लांट में ये हो सकता है। अक्सर आप लोग देखते हैं कि चमेली के जो फूल लगे होते हैं उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो ऊपर से गिरी हुई होती हैं नीचे की तरफ, जैसे ही वो सॉइल के साथ अटैच होती हैं, सॉइल के साथ कांटेक्ट में आती हैं, वहाँ से एक न्यू प्लांट बन जाता है। ओके, क्या होती है जी लेयरिंग? यस, जिसमें कोई भी स्टेम ज़मीन में बरीड हो जाए तो वो वहाँ से एक नया प्लांट निकल आता है, और पेरेंट प्लांट से वो कट ऑफ हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो है रनर्स। इन सम प्लांट स्टेम ग्रोज जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द सॉइल एंड प्रोड्यूसेस बड्स। अब क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें उनकी स्टेम जो होती है वो ज़मीन से बाहर आ जाती है, और उससे क्या होता है, नेक्स्ट सरफेस से जैसे बाहर आती है और उसमें बर्ड्स लगते हैं, जिसको हम आंख कहते हैं। दीज बर्ड्स डिटेच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट। अब क्या होता है कि उस स्टेम से वो जो बर्ड्स होते हैं वो वहाँ से डिटेच हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। जैसे ही वो गिरते हैं ज़मीन तक पहुँचते हैं, वहाँ से एक नया प्लांट निकल आता है। इसकी एग्जाम्पल्स स्ट्रॉबेरीज के प्लांट्स में ऐसे होता है, और कैक्टस के प्लांट में ऐसे हो रहा होता है। ये जो जैसे हम एक तरह का प्लांट होता है, थोर भी जैसे कहा जाता है, थोर में भी ऐसे ही होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फॉर एग्जांपल कोई प्लांट है हमारे पास, यहाँ पे इसके बड लगे हुए थे, ये बड यहाँ से गिर गया, जैसे ये बड ज़मीन तक पहुँचा उससे एक नया प्लांट जनरेट हो गया। इस तरह की जो रिप्रोडक्शन होती है उसको रनर्स कहा जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, फिफ्थ वन, ट्यूबर्स। ट्यूबर्स हैव आइज और बर्ड्स ऑन इट। ट्यूबर क्या होते हैं? ट्यूबर हमारे पास एक स्टेम होती है, अच्छा, अंडरग्राउंड स्टेम को ट्यूबर कहा जाता है। ऐसी स्टेम जो ज़मीन में पाई जाए, ज़मीन के नीचे मौजूद हो प्लांट की, जैसे हम इसमें पोटैटो के केस में देखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो ट्यूबर्स होते हैं उनके ऊपर बर्ड्स होते हैं, चश्मा, ये जिसे आई कहा जाता है। व्हेन द ट्यूबर्स आर ग्रोन दीज आइज और बर्ड्स डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट। जब ट्यूबर क्या करते हैं, ग्रोथ हो रही होती है उनमें, तो ये आइज से नए प्लांट्स बनना शुरू हो जाते हैं। जो बर्ड होते हैं उनसे नया प्लांट निकल आता है। इस तरह की जो रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको ट्यूबर कहा जाता है। कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें ट्यूबर के जरिए से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है?
यस, इसमें हमारे पास आ जाते हैं पोटैटो। आलू में ऐसे होते हैं, आलू को हम क्या करते हैं, काट देते हैं, उसकी जो मुख्तलिफ बर्ड होते हैं उनको हम अलग अलग लगा देते हैं और उनसे एक अलग नया पौधा बन जाता है। हम देखें यहाँ पे ये आपको आई नज़र आ रही है, जब हम यहाँ से इसको काट कर ज़मीन में लगा देते हैं तो इससे एक नया प्लांट निकल आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी। अब हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, कैसे हो रही होती है। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किसे? इट इज़ ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सेक्स सेल्स, मेल सेक्स सेल्स एंड फीमेल सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, और मेल सेक्स सेल्स और इसके साथ साथ फीमेल सेक्स सेल्स, ये दोनों क्या होते हैं, मिलकर आगे अफजाइश नस्ल कर रहे होते हैं, मिलकर जायगोट बना रहे होते हैं, जो जायगोट आगे डेवलप होकर फिर न्यू ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं उनका। मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स फ्यूज टू फॉर्म जायगोट दैट डेवलप इनटू ए सीड। अब इसमें ऐसे होगा कि एक पेरेंट से, जैसे एक प्लांट है, उस मेल प्लांट है, उससे मेल सेक्स सेल्स आएंगे, और दूसरा फीमेल प्लांट है, उससे फीमेल सेक्स सेल्स मिलेंगे। जब ये दोनों, तो उससे क्या होगा, जायगोट बनेगा। जायगोट आगे सीड में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, जायगोट किसे कहते हैं? जब भी मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल्स मिलते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम जायगोट का नाम दे देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज ए फ्लावर? फ्लावर क्या है? अब देखते हैं कि फ्लावर क्या है। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर ही हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। अब देखें, तमाम प्लांट्स के ऊपर फूल नहीं लगते। अब यहाँ पे सिर्फ उन प्लांट्स की बात हो रही है जिन पर फूल लगते हैं, और जिन पर फूल लगते हैं उनमें फूल ही क्या होता है, फ्लावर ही क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो आगे रिप्रोडक्शन कर रहा होता है। इसके अब हम कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं, पार्ट्स देख लेते हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं फ्लावर के। फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स दैट आर सेपल्स, पेटल, स्टेमन्स एंड कार्पल। फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, एक को नाम दिया जाता है सेपल, दूसरा पेटल, तीसरा स्टेमन और चौथा कार्पल। चलिए एक एक को देख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे सेपल और पेटल्स की। सेपल्स को देख लेते हैं। सेपल्स आर यूजुअली ग्रीन एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर। सेपल्स हमारे पास ग्रीन कलर की लीफ की तरह के, पत्ते की तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, और जिनका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इनका होता है प्रोटेक्शन करना। जो इनर पार्ट्स ऑफ फ्लावर हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन्स हैं, ओवरी है, उनकी ये प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पेटल्स। पेटल्स आर ऑफन ब्राइटली कलर्ड एंड लीफ लाइक पार्ट। ये भी हमारे पास पेटल्स भी क्या है, ये भी लीफ की तरह के होते हैं, लेकिन ये कलर्ड होते हैं। आप देखते हैं, आपको गुलाब का, किसी गुलाब का कलर आपको रेड नजर आता है, किसी का आपको येलो नजर आता है, किसी का आपको पिंक नजर आता है, तो ये सारे एक्चुअली पेटल के कलर होते हैं। पेटल्स, उनमें डिफरेंट कलर पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा एक फ्लो चार्ट है, इसको देख लें। फ्लावर के पार्ट्स सेपल, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल। अब सेपल और पेटल जो हमने अभी ऊपर स्टडी किए, ये एसेक्सुअल पार्ट्स हैं। एसेक्सुअल पार्ट्स मीन कि इनका आगे रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता, जबकि हमारे पास दूसरे स्टेमन और जो कार्पल है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमन मेल और कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो आगे रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं, अफजाइश नस्ल हो रही होती है जिनसे। स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर में पाए जाते हैं उसको स्टेमन कहा जाता है। स्ट्रक्चर कैसी होती है स्टेमन की? स्टेमन कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग फिलामेंट एंड एंथर। स्टेमन की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें एक फिलामेंट पाई जाती है और एक एंथर पाई जाती है। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एंथर। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, वो एक्चुअली एंथर में बन रहे होते हैं। फिलामेंट होल्ड दी एंथर अप, और फिलामेंट का क्या फंक्शन है कि ये एंथर को होल्ड किए रखती है, पकड़े रखती है। ये फ्लावर की डायग्राम देख लें। ये जो आपको यहाँ पे जो ग्रीन कलर की जो पत्तियां नजर आ रही हैं, इनको सेपल कहा जाता है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा। अब ये जो येलो कलर की आपको पत्तियां नजर आ रही हैं, इनको नाम दिया जाता है किसका? यस, पेटल्स का नाम दिया जाता है। और इसके साथ साथ अब हम स्टेमन्स को पढ़ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि स्टेमन क्या है। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली ये स्टेमन है, इसको ओवरऑल स्टेमन कहा जाता है। और ये जो ऊपर यहाँ पर रेड कलर की स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये एंथर है, जिसमें हमने कहा था कि पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और इसके साथ ही जो जिस ट्यूब ने इसको होल्ड किए रखा है, इसका नाम है
फिलामेंट। हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ेंगे जिसका नाम है कार्पल। तो डायग्राम में अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है यहाँ से ये वाला, ये आपके पास कार्पल है। यहाँ पे ओवरी पाई जाती है, इस पोर्शन को स्टिग्मा कहा जाता है, और यहाँ पे ये ट्यूब सी होती है, इसको स्टाइल कहा जाता है। कार्पल, कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। कार्पल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्ट्रक्चर इसकी कैसी होती है? ईच कार्पल हैज 3 पार्ट्स, द ओवरी, स्टाइल एंड सिग्मा। जो कार्पल होता है उसमें 3 पार्ट्स पाए जाते हैं, जो अभी मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाए कि क्या है। एक को हमने नाम दिया था, जो सबसे टॉप मोस्ट पे था उसको स्टिग्मा, और उससे जो फिलामेंट सी लगी हुई थी उसको स्टाइल का नाम दिया, और बेस पे ओवरी मौजूद होती है। जी क्या है कार्पल? यस, कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। ओके, अब हम देख लेते हैं कंपैरिजन ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे टेबल में एक साइड पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी तरफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? 1 पेरेंट इज इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व होगा, एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? 2 पेरेंट्स, 1 मेल एंड 1 फीमेल आर इन्वॉल्व। द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स प्रोड्यूस सेक्स सेल्स और गेमीट्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, एक मेल और दूसरा फीमेल, एक नर और दूसरा मादा, और ये दोनों क्या करेंगे? गेमीट्स बनाएंगे, ये सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑफस्प्रिंग अराइज फ्रॉम द बॉडी ऑफ पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बॉडी से ऑफस्प्रिंग बन रही होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? द गेमीट्स ऑफ द मेल एंड फीमेल पेरेंट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जायगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बॉडी से डायरेक्ट यंग वन या ऑफस्प्रिंग नहीं बन रही होती, बल्कि क्या होता है? जो गेमीट्स होते हैं, जो उनके सेक्स सेल्स होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स सेल्स, वो दोनों मिलते हैं और जायगोट बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, रैपिड इंक्रीज इन नंबर थ्रू द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। अब इनमें क्या होता है कि इनकी जो तादाद होती है वो जल्दी से इंक्रीज हो रही होती है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्विक प्रोसेस है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें स्लोअर इंक्रीज इन नंबर थ्रू दी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। जबकि इनकी जो तादाद होगी, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, उनकी तादाद कम होगी, क्योंकि नंबर जो इंक्रीज हो रहा है वो स्लो हो रहा है, इतनी तेजी से, इतनी रैपिड नहीं है जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके, लास्ट पॉइंट, ऑल ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे वो सारे एक जैसे होंगे, जबकि ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ऑफस्प्रिंग में हैव वेरिएशंस फ्रॉम द पेरेंट्स फिजिकल फीचर। अब ऑफस्प्रिंग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगी उनमें वेरिएशंस पाई जाएगी, कुछ तगय्युरात होंगी। जैसे वालिदैन हैं, हूबहू ये वालिदैन की तरह की नहीं होंगे, बल्कि इनमें कुछ डिफरेंसेस भी पाए जाएंगे। हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम समअप की तरफ चलते हैं। रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस their offspring. Then we talk about the methods of asexual reproduction, that is the cutting, grafting, layering, runners and tubers are different methods of asexual reproduction in plants. Then we talk about the sexual reproduction, that the sexual reproduction is the method of reproduction in which male and female sex cells are fused to form zygote that develop into seed. Then we talk about flower. Flower is the reproductive part. Flower is the reproductive part of flowering plant, which consists of 4 parts. That 4 parts are, first one is sepals and petals. Sepals and petals are asexual part of flower. जो sepals और petals हैं ये asexual part है flower का. While stamens and carpel are stamens and carpel are reproductive part of flower. Stamen और carpel क्या है? reproductive part of flower है। ओके स्टूडेंट्स, होमवर्क की तरफ चलते हैं। व्हाट इज दिस, आपका होमवर्क जो है व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना है। आल्सो एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके साथ साथ आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स को भी डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपने फ्लावर की स्ट्रक्चर बतानी है, उसके 4 पार्ट्स बताने हैं और एक साथ में लेबल डायग्राम बनानी है। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कहीं समझना है तो पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।